चाहिए और दिल की सोचे या दिमाग की सोचे? ये उन्होंने पूछा सवाल, 2 सवाल। तो दिल मतलब क्या? मुझे दिल मतलब नॉट फिज़िकल एंटिटी, दिल मतलब डिवाइन इंटेलेक्ट। तो मुझे ऐसे लगता है वो कहते हैं जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो दिल से करना क्योंकि कहते हैं दिल से जो बात निकलती है, वो सीधा ईश्वर तक पहुँचती है। तो आप जो भी कर रहे हो ना, वो दिल से करना, चाहे वो भगवान की याद हो क्योंकि दिल से सीधा ईश्वर तक हमारी बात पहुँच सकती है और उसको हम महसूस भी कर सकते हैं। आप जो भी आपने आपका गोल हो लाइफ में, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले तो उसको आप उस गोल को सबसे पहले आप डिसाइड कर लो और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे दिल से आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपकी पारी पूरी पावर उसमें आप डाल दो, 100%। और अंदर देखने का मतलब है कभी-कभी ऐसे होता है हमारे साथ में जब हम लाइफ में कुछ गलत करने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हल्की-सी और सबको आती है। जब कुछ गलत करते हैं खास करके और वो आवाज़ हमें रोकने की कोशिश करती है। मैं इसको कहती हूँ दिल की आवाज़, अंदर की आवाज़। तो जब व्यक्ति अंदर की आवाज़ सुनता है ना तो उसको उसको कभी धोखा नहीं मिलता है। क्योंकि अंदर की आवाज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में, आपको लाइफ में प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ाती है और आपको मोटिवेट करती है। तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि अंदर की आवाज़ हम सभी को सुननी चाहिए और जिस दिन उसको हम नहीं अनसुना कर देते हैं, इसीलिए हम फँस जाते हैं और फिर रोते रहते हैं। तो अंदर देखना मीन्स रुक करके आंखें बंद करके अ, अगर आप मुश्किल में हो जो भी यहाँ पे आपके जो भी माइंड में चल रहा है तो उसके बारे में सोचना कि मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है निगेटिव है उसके लिए मुझे उस सिचुएशन के लिए कितना सोचना है कितनी देर तक सोचना है और मेरे मतलब मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ है जब भी मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की तो मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द की टू हैप्पीनेस तो जब हम अंदर देखते हैं, तो हमें पता चलता है और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ है, स्पिरिचुअलिटी मतलब इससे आप ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर के आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत पाते हो इस रास्ते पर चल कर के और आपके जो थॉट है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। हर वक़्त अलर्ट रहना कि मेरे मेरे अंदर हो क्या रहा है। हर वक़्त हमारा माइंड जो है ना, वो नॉन स्टॉप सेल्फ टॉक हमारे अंदर होती है। तो रुक कर के देखना उसको, ये होता है अंदर का देखना। तो भागते हुए मन को रोकना, ये लोग हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और मुझे ऐसे नहीं लगता है। हमें हमारे मय मन को ना इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि उसको बोलो कि तुम रुक जाओ। जो भी कहीं एक माइंड इज़ अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट मतलब जितना वो अच्छा है, उससे ज़्यादा खतरनाक भी वही है। मतलब अच्छे से अच्छे काम भी आपसे करवाता है और बुरे से बुरे काम भी ये माइंड ही करवाता है। इस माइंड के गेम को हमें समझना है। इस माइंड को देख लो, इमोशंस को देख लो, फीलिंग्स को, एटीट्यूड को, यही है अंदर का देखना और कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। चलिए, डॉक्टर अनीता राठौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जितना सहज और सिंपल तरीके से आप कह रहे हैं कि क्या है, मन को देखना है, मन को इमोशन, मन के जो भाव हैं, उसको समझना है और जितना आप आसानी से बोल रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो चीज़ें पकड़ में नहीं आता है, ऐसे लगता है, मिसलेनियस हो जाती हैं। तो उसके लिए इसके लिए हमें प्रैक्टिस क्या करनी करना है? होती है, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। मुझे ऐसे हाँ, लगता है कि हमें हर वक़्त ये अवेयरनेस में रहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, जितना अब बाहर मतलब हमें फिज़िकली कनेक्ट होना है दुनिया से। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिज़िकली सबके साथ, फैमिली के साथ रहो, अपना जॉब करो, अपना काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से खुश रह के करो, अंदर से लाइट और हल्के। बिल्कुल हाँ, ऐसे दिखाना कि सिर्फ़ मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब मैं नॉर्मली बच्चे पे थोड़ा ऐसे गुस्सा आ रहा है दिखा लेकिन अंदर से नहीं करती मैं। अंदर से तो मैं हाँ, अपनी मौज-मस्ती अंदर मस्ती में रहना अंदर से और बाहर सिर्फ़ शो ऑफ करना। कभी-कभी होता है ऐसे गुस्सा भी करना पड़ता है, वो तो वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है। तो ये प्रैक्टिस से होगा ये। सिर्फ़ अवेयर हो जाओ और कुछ नहीं। जब भी आपके लाइफ़ में कोई बात आए, इवेंट्स आए, तो रुक कर के देखना, थोड़ा शांत रहना क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी पावर होती है हमारे अंदर और जितना ज़्यादा माइंड पीसफुल रहेगा और मुझे ऐसे लगता है माइंड हमारी जो स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल ही तो यही है कि माइंड को पीसफुल बनाना।
देखो व्यक्ति इतना भाग रहा है, इतना सक्सेस के पीछे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं भागो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अपने अंदर की दुनिया का ख़्याल रखते हुए आप मतलब खुद को ना आप सुरक्षित रखना, अपनी आत्मा को आत्मा से हमेशा जुड़े रहना, इससे आपका जो आत्म भाव है, इससे बहुत बेनिफिट्स है। इससे हम हमारे जो कनेक्शंस है, जो हमारा व्यवहार है लोगों के साथ में, वो बड़ा अच्छा होता है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर अच्छाइयाँ जो है ना, वो कूट-कूट करके भर जाती है। मतलब आप चाह जी, कर भी बुरा कर ही नहीं पाओगे। होता ही नहीं है, मतलब नफ़रत के लिए कोई जगह ही बचती नहीं है, आपके लाइफ़ में। मतलब आप खुद को इस तरह से मना लेते हो या आप सिर्फ मीडियम बन के रह जाते हो। आप वही करोगे जो भगवान आपसे करवाना चाहता है। तो मतलब इतना प्यार आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरती है। जी। आकाश जी ने बहुत ही प्यार से मैसेज किया, धन्यवाद करके। कंचन जी ने भी याद दिया है, धन्यवाद करके। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कैसे हम अपने मन को जो है शुद्ध और पवित्र रखें और जीवन को जो है खुशी से जिए और जैसे प्रसंग है वैसे अपने आप को जो है लोगों के साथ जुड़े रहना है और उन्हें जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे आपको जो है उस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है। ऐसे नहीं कि भाई कोई दुखी है तो आप हँस रहे वहाँ जाकर। तो वो बैलेंस आपको रखना आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जीवन जीने का यही आर्ट है और ये आर्ट अगर आप समझ लेते हैं तो सबके साथ आप जो है अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। और मैं जब आपको सुन रहा था कहते हैं कि भाई जीवन ऐसे जियो जैसे कि नाटक है। जीवन ऐसे जियो जैसे कि नाटक है और नाटक ऐसा करो कि लगे यही जीवन जीवन में वाह! बहुत अच्छी बात कही है आपने, है। बहुत तो अच्छी। हमें ये समझ आनी चाहिए कि हाउ टू प्ले और वो उसमें चीज़ें कैसे हमको करना है। आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, ये एक सवाल आकाश जी ने पूछा है। तो लोगों को मोटिवेट करने का आपका क्या स्टाइल है, क्या तरीका है, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं बताइए? हाँ, स्पेशली मेरा जो मोटिवेशन है ना, वो यूथ के लिए होता है। क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन वैसे तो हर एज के लिए आज के इस लाइफ़स्टाइल में हर एक एज में स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो यूथ के लिए मैं उनको किस तरह से गोल को अचीव कैसे किस तरह से करना और हमेशा उनको मोटिवेशन अंदर से किस तरह से बना रहे, इस पर मोटिवेट करती हूँ और मेरा मेन मोटिव जो वो ये है कि उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उनकी प्रॉपर हो, वो सेल्फ से कनेक्टेड हो और उनके देखो हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं, उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनको सोचने पर हम मजबूर अवश्य कर सकते हैं। तो उनमें बदलाव आए शायद और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि अध्यात्म के बिना मेंटली हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, व्यक्ति अगर स्ट्रॉन्ग बनता है ना, तो उसके लिए सिचुएशंस कोई मैटर नहीं करती। परिस्थिति और मन की स्थिति में वो मतलब हर सिचुएशंस को वो ईज़िली हैंडल कर पाता है। तो लोगों में मुझे ऐसे लगता है कि उनको थॉट के प्रति उनको